यूब स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड से 34वें नेशनल गेम्स वुमेंस इवेंट का ये पहली पोजीशन का मैच पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की टीमों के दरमियान दूसरे हाफ का खेल अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान वापडा 2, पाकिस्तान आर्मी 1 गोल कर चुकी है। और ये मैं बताता चलूँ कि इस मैच में क्योंकि गोल एवरेज पाकिस्तान आर्मी की ज़्यादा है, अगर पाकिस्तान आर्मी ये मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब होती है तो वो पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और गोल्ड मेडल की हकदार ठहरेगी। और पाकिस्तान वापडा के लिए पहली पोजीशन हासिल करने के लिए ये मैच लाजमी जीतना उनको होगा। और अब तक पाकिस्तान वापडा को 1 गोल की सबकत हासिल है क्योंकि वापडा की जानिब से दोनों गोल सनोबर ने किए। पहला गोल उन्होंने फील्ड गोल किया और दूसरा गोल प्लेंटी किक्स दी गई थी उस पर किया। और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से हाजरा ने गोल किया था। इस वक्त दोनों टीमें मैदान के अंदर, पाकिस्तान आर्मी की टीम अपनी प्लानिंग बनाते हुए, ये अंपायर्स और पाकिस्तान वापडा की टीम के कोच अपनी टीम को हिकमत अमली बताते हुए, प्लानिंग करते हुए, ये आप देख रहे होंगे पाकिस्तान वापडा की कोच दोनों तजर्बेकार कोच इंटरनेशनल कोचिंग का तजर्बा भी रखते हैं, पाकिस्तान वापडा की खिलाड़ियों को प्लानिंग बताते हुए। और ये पाकिस्तान आर्मी की टीम जो है आप देख रहे होंगे ये प्लानिंग करती हुई कि किस तरीके से इस बढ़तरी का ख़ात्मा भी करना है 1 गोल का और फिर लीड भी लेनी है। और अगर लीड ना भी लें और अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो ये पाकिस्तान आर्मी पहली पोजीशन लेने में कामयाब होगी। और दूसरे हाफ का खेल अब से कुछ देर बाद यहाँ शुरू होगा। पाकिस्तान आर्मी की टीम प्लानिंग करती हुई कि हमें दूसरा हाफ किस तरीके से खेलना होगा। पाकिस्तान आर्मी की टीम और अब हम जाएंगे मोहम्मद खान काकड़ के पास जो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, फ़ुटबॉल का ये खूबसूरत लीग फाइनल जारी है जो कि वापडा और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान जारी है। और इस वक्त जो शायकीन है उनकी भी बड़ी तादाद ग्राउंड की तरफ आ रही है। इस वक्त इस पूरे ग्राउंड की ऑब्जर्वेशन मेंटेनेंस देखने के लिए और यहाँ पे पूरी तरफ जो इंतजाम देखने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोयटा यहाँ पे मौजूद है, सना माजबीन, जो कि अच्छी खासी एक्टिव है स्पोर्ट्स के खेलों में। अगर आपने उनको देखा हमेशा वो एक्टिव मौजूद है। सना माजबीन, थैंक यू सो मच वक्त देने का। आप यहाँ पर आइए, ख़वातीन का फाइनल है, जारी है लीग और 34वां नेशनल गेम 19 साल बाद कोयटा आया है। अब कैसा लग रहा है यहाँ पे इस फाइनल मैच में आके? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें क्योंकि बलूचिस्तान में 19 साल के बाद इस तरह के नेशनल गेम्स का जो है वो इनेकाद हुआ है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि यहाँ पे इतनी सारी ख़वातीन आई हुई हैं, बाकी प्रोविंसेस से आई हैं, बाकी सिटीज़ से आई हैं बलूचिस्तान में। तो यहाँ आके हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि वो इधर आएँगे, वो बलूचिस्तान के बारे में जो उनका परसेप्शन है वो चेंज होगा। वो यहाँ देखेंगे कि यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। हमने उनको बड़े खुशी से दिल से वेलकम किया है। वो इधर के यहाँ के प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद हैं। तो हम बड़ा खुश हैं बलूचिस्तान के लोग इस बात को लेकर के नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स और पूरे पाकिस्तान भर से खिलाड़ी इधर आए हैं बलूचिस्तान में। सना माजबीन, जिस तरह की ये नेशनल गेम यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी टाइम से जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि यहाँ पे नेशनल गेम हो और यहाँ पे हमने देखा कि जो अभी इस वक्त भी ख़वातीन का मैच जारी है, ख़वातीन यहाँ पे बड़ी तादाद में, तो कितना फ़ायदा मिलता है ख़वातीन को? यहाँ पे जो लोकल ख़वातीन है जो फ़ुटबॉल की तरफ आना चाहती है और ये मैचेस देख के उनको कितना मोटिवेशन मिलता है? देखिए जी, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज होंगे। यहाँ के प्लेयर्स, यहाँ की ख़वातीन बड़ा इनकरेज होंगी, इन सब से मिलेंगी, उनका एक्सपोजर होगा। आज बाहर से यहाँ पे ख़वातीन आई हैं खेलने के लिए, कल बलूचिस्तान की ख़वातीन जाएंगी बाहर, उनके साथ खेलेंगी डिफरेंट गेम्स। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा एक्सपोजर है, उनको बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी इस चीज़ से आई थिंक। वेल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी सना माजबीन जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोयटा है और इस मैच को देखने के लिए जो ख़वातीन का वापडा और आर्मी के दरमियान जारी है देखने के लिए आई है। आपको सीधा वापस लेकर चलते कॉम बॉक्स जहां पे आपको ज्वाइन करेंगे अतीकुर रहमान। और बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान काकड़। और दूसरी हाफ का खेल शुरू हुआ जाता है और इस वक्त पाकिस्तान वापडा को
एक गोल की सबकत हासिल है और ये येलो कार्ड दिखाया गया है। पाकिस्तान वापडा 2 आर्मी 1, येलो कार्ड दिखाया गया है। कि फाउल ना किया जाए और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए, और ये आप देखें जहां फाउल दिया गया और इस खिलाड़ी को रोकने की कोशिश, जिस पर अंपायर ने उनको येलो कार्ड दिखाया और ये खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान वापडा बॉल को आगे लेके पास देना चाहती हैं, लेकिन वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। निशा पाकिस्तान आर्मी की ये गोलकीपर जिन्होंने बॉल को लिया। अच्छा पास, अच्छा पास दिया है, बहुत अच्छा पास और यकीनी तौर पर गोल हो सकता है ये, लेकिन हाजरा ने बहुत अच्छा इसको कन्वर्ट करना चाहा था गोल के अंदर, लेकिन बहुत करीब से बॉल जाती हुई और यूं पाकिस्तान आर्मी की टीम का ये हमला कामयाब नहीं हो सका। सैयदा महापारा पाकिस्तान वापडा की तजर्बेकार गोलकीपर, बहुत अच्छा पास दिया गया था। ये देखें रिप्ले, ये हाजरा को मिला। हाजरा अगर इसको सही तरीके से हैंडल करती या बॉल को थोड़ा सा रोक कर गोल में फेंकने की कोशिश करती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान आर्मी जो एक गोल के खसारे में है ख़त्म करने में कामयाब होती। और ये पुलिस की टीम जिन्होंने इस वुमेन्स फुटबॉल के अंदर चौथी पोजीशन हासिल की और तीसरी पोजीशन का मैच HEC के खिलाफ नहीं जीत सकी, और ये खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अंपायर की पहली विसल बज गई थी। जहमीना थी ये, जहमीना और ये HEC की टीम क्योंकि काशी का तमगा जीती हैं और तालियां बजाती हुई दोनों टीमों को सपोर्ट करती हुई HEC की ये टीम जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की, कांसी का तमगा अपने नाम किया। आर्मी ने अच्छा बॉल को फेंका और ये हो सकता है रिबाउंड के ऊपर गोल, और ये अंपायर का इशारा। सैयदा महापारा ने बहुत अच्छा बॉल को रोका, लेकिन रिबाउंड पर ये हाजरा जो है इसके फ़ायदा उठा सकती थी, लेकिन सैयदा महापारा, ये देखें आप रिप्ले, ये बॉल को रोका और ये पूरी तरह से ज़मीन पे गिर गई। कैप्टन वापडा और जो कि गोलकीपर भी है अब तक होश में शाहिद। जहमीना के पास ही अच्छा मौका था मोहम्मद खान काकड़ कि वो इस रिबाउंड को क्लिक करती और गोल करने में कामयाब होती, लेकिन सैयद महापारा ने बॉल को रोकने में कामयाब तो हो गई, लेकिन बॉल को मुकम्मल तौर पर पकड़ न सकी। रिबाउंड पर ये जहमीना गोल कर सकती थी। बिल्कुल, जिस तरह की साइड पे टक्कर लगी उसको ये आप देखें, देख सकते फिर रिप्ले देखें आप, ये रोका और ये खुद, हालांकि जहमीना ने कोई ऐसा फाउल नहीं किया, वो खुद ग्राउंड में गिरी और इस वक्त उसको रिवाइंड करने। शायकीन की एक बड़ी तादाद आप देख रहे होंगे अभी से यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इसके बाद मेंस का तीसरी पोजीशन का मैच खेला जाना है पाकिस्तान आर्मी और बलोचिस्तान की टीम के दरमियान, और उसके बाद फिर फाइनल भी यहाँ पे मोहम्मद खान काकड़ होगा। तो आज छुट्टी का दिन भी है, शायकीन जो है वो अभी से ही उन्होंने ग्राउंड का रुख करना शुरू कर दिया है। हालांकि धूप तेज़ है, थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ती जा रही है बनिस्बत शाम के,
दिन का वक्त जो है ख़ासा गर्म होता है क्योंकि सूरज अपने बिल्कुल सवा नेज़े के ऊपर होता है और तेज़ी होती है धूप के अंदर। और ये सैयदा महापारा ख़ुद को और फिर गिर पड़ी ग्राउंड में, दोबारा गिर पड़ी। मुझे लगता है कि कुछ कंडीशन ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो खड़ी हुई थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर गिर पड़ी। और अब अंपायर ने इशारा किया है कि फ़र्स्ट एड को फौरी तौर पर बुलाया जाए क्योंकि खड़े होने के बाद महापारा गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये महापारा कुछ देर के लिए खड़ी हुई, चलना चाहती थी लेकिन फिर ये देखें आप गिर पड़ी। किस तरीके से ज़मीन पे गिरी है, मुझे लगता है कि डिहाइड्रेशन का शिकार हुई हैं या इनकी इंजरी कोई ज़्यादा ख़तरनाक नौइयत की है। क्योंकि इससे कबल भी अगर आपने देखा हो तो पहले हाफ में भी काफ़ी अटैक और ये एम्बुलेंस दौड़ती हुई इस वक्त जा रही है और ये इंजरी ज़्यादा ख़तरनाक नौइयत की लगती है मुझे। एम्बुलेंस फौरी तौर पर गोल पोस्ट की जानिब गई, ये आप देख रहे होंगे। फौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए यहाँ पर अमला मौजूद, स्ट्रेचर ले आए हैं। यकीनी तौर पर सैयद महापारा को शायद स्ट्रेचर पर लेके जाया जाए लेकिन सैयद महापारा इस वक्त बैठी हुई ग्राउंड में। आर्मी की खिलाड़ी भी उनको तसल्ली देती हुई, उनको हौसला देती हुई और पाकिस्तान वाबला टीम की खिलाड़ी भी उनके पास खड़ी हैं। एम्बुलेंस भी वहाँ पर मौजूद और इस सैयदा महापारा बिल्कुल लंबे सांस ले रही हैं कोशिश में है और कि अपना एनर्जी लेवल जो है वो बहाल कर सकें। और ये आप देख रहे होंगे हाजरा पाकिस्तान आर्मी की, ये बड़ी अच्छी आप देख रहे हैं ये है, हालांकि उनके मुखालिफ टीम की हैं लेकिन किस तरीके से हाजरा जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको हौसला दे रही हैं, उनका एनर्जी लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव जो चीज़ें होती है ये देखें और अब जिस तरह वो हौसला दे रही है, उनको बता रही है कि सनोबर हैं ये, सनोबर के किस तरह वो ब्रीथिंग ले और थोड़ा सा ख़ुद को रोक सके और थोड़ा सा पूरा से कोशिश कर रही है कि महापारा जो है वापस बैक कर सके, गेम में आ सके। यकीनन गर्मी का असर भी थोड़ा हो सकता है लेकिन जिस तरह शायद इंजरी भी है, जिस तरह वो गिरी और अब कोशिश कर रही है कि वो वापस उठ सके और गेम में वापस आ सके। हाजरा 14 नंबर की शर्ट पहनी हुई सैयदा महापारा को हौसला देती हुई, उनका एनर्जी लेवल बढ़ाती हुई। यकीनन यही जो पॉजिटिव एक चीज़ खेल में देखने को मिलती है और जिस तरह भी उनको प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनको पैक कर सके, उनको वापस जो टीम में ला सके। लेकिन रेस्क्यू की अबला भी तभी तौर पर यहाँ पे तैयार है, फिर खड़ी हुई हैं और थोड़ा सा धीमे धीमे कदमों से चल रही हैं। मुझे लगता है मुकाबले के लिए तैयार हैं। बड़ा हौसला है कि इस गर्मी के अंदर, इस धूप की शिद्दत के अंदर वाबडा की एक कप्तान हैं, वो किसी भी सूरत नहीं चाहेंगी कि वो एक ऐसे मौके पर अपनी टीम को छोड़कर जाएं लेकिन एनर्जी लेवल उनका मुकम्मल तौर पर डाउन नज़र आ रहा है मुझे सैयदा महापारा का। बिल्कुल एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, दाद देनी पड़ेगी सैयदा महापारा को। इतने उनके गोल पे जो है अटैक्स भी हुए लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कमबैक किया और वो चाह रही है कि वो ये इस मैच की इम्पोर्टेंस समझ रही है कि कितना इम्पोर्टेंट मैच है उनकी टीम के लिए और वो रहना चाह रही इस मैच में और बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं हर खिलाड़ी की, चाहे वुमेन्स हो मेंस हो, इंजरी होने के बावजूद खुद को। और ये खतरनाक साहब आगे आके खेलना चाह लेकिन और यकीन वाबडा की टीम ये गोल करने में कामयाब हो जाएगी और वाबडा ने यूं एक गोल की सबकत में मजीद इजाफा किया और पाकिस्तान वाबडा की टीम एक और गोल करने में कामयाब। इसमें पूरी गलती पाकिस्तान आर्मी की गोलकीपर निशा की, जिन्होंने आगे बढ़कर बॉल को पकड़ना नहीं चाहा बल्कि उसको क्लियर करना कहा। ये देखने रिप्ले, ये बॉल को करना चाहती थी लेकिन बॉल तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी और इसका भरपूर फायदा उठाया पाकिस्तान वाबडा की टीम ने। ये देखें फिर बहुत बड़ी गलती ये गोलकीपर की जिसका भरपूर फायदा पाकिस्तान वाबडा की टीम ने बहुत ही आसान मौका था और बहुत ही आसान मौका यहाँ पे गोलकीपर ने दिया
यकीनन जब अगर इतने प्लेयर यहाँ पे गोल के करीब हो तो आगे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने ये की। और फातिमा अंसारी ने बड़ा खूबसूरत गोल किया, मौका मिला वहाँ पे गोलकीपर से छूट गई बॉल जिसका उनके भरपूर फ़ायदा उठा और फातिमा अंसारी ने एक और गोल कर दिया। इसी के साथ वापडा के 3 और पाकिस्तान आर्मी की 1 गोल है। और यूं पाकिस्तान वापडा 3, पाकिस्तान आर्मी 1। और बड़ा अच्छा यहाँ पे मौका मिला, गैप मिली और एक खूबसूरत शॉट लगाया फातिमा ने। लेकिन ये मुझे मोहम्मद खान काकड़ में कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी की गोलकीपर ने ये प्लेट में रखकर, और ये खतरनाक हो सकता है, और पाकिस्तान आर्मी की हाजरा ने ये गोल की। सब ये ज़मीना खुशी से लम्हात आप देख रहे होंगी। हाजरा बहुत ही ज़बरदस्त, यूं पाकिस्तान आर्मी की टीम एक और गोल करने में कामयाब। और हाजरा का आप इस वक्त जोश जज्बा देख सकते होंगे। वही गलती की जो पहले यहाँ पे गोलकीपर ने आगे आके पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाजरा ने ज़मीना ने मौका नहीं दिया और यहाँ पे गोल कर दिया। गोलकीपर आगे आना चाहते, बॉल को पिक करना चाह रही थी, लेकिन वो पे थोड़ा सा डिस्टेंस मिला और भरपूर फ़ायदा उठा और गोल कर गया जी। और मुझे लगता है सैयदा महापारा जो पाकिस्तान वापडा की गोलकीपर जिनको अभी इंजरी हो गई थी, लेकिन ख़ुद को उन्होंने इन रखने की जद्दोजहद की और खड़ी रहीं और उन्होंने बॉल को पकड़ा, लेकिन उसी रिबाउंड के ऊपर हाजरा ने खूबसूरत गोल किया। यूं पाकिस्तान आर्मी 2, पाकिस्तान वापडा 1। और हाजरा ने पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 2 गोल अब तक कर चुकी है इस मैच में। अब देखें सैयदा महापारा बहुत ही डाउन हो गए, फिट नहीं दिखाई दे रही। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को या उनकी कोचेस को ये देखना होगा, अगर गोलकीपर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हैं तो यकीनी तौर पर जो इनकी दूसरी गोलकीपर हैं उनको उतारा जाए। लेकिन सैयदा महापारा डटी हुई हैं कि वो मैच खेलेंगी, क्योंकि कप्तान भी हैं और ये उनका बड़ा हौसला, बड़ी कुर्बानी। और ये अच्छा पास, लेकिन क्लियर किया। गेम में तेजी, बहुत अच्छा पास देती हुई और फिर बहुत अच्छा पास दिया हाजरा को। क्रॉस लगाना चाहती थी, ज़मीना है मेरे ख्याल से ये। और यहाँ पे वो देखिए, आप देख सकते किस तरह खूबसूरती से बॉल लेकर गई। ये ज़मीना थी बिल्कुल, और ज़मीना क्रॉस लगाना चाह रही थी, लेकिन अच्छा उसको डिफेंड किया रोका है ने और रोकने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुई और मौका नहीं दिया पाकिस्तान आर्मी को। कॉर्नर से शॉट लगाई और देखना होगा कि यहाँ पे अब मौका और ये पाकिस्तान आर्मी मुकाबला बराबर करने में कामयाब हुई। 3-3 से ये मुकाबला बराबर हुआ। दूसरा हाफ शुरू होते ही खेल में तेजी, और आप देख रही होंगी इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की वुमेन्स टीम जश्न मनाती हुई, खुशियां मनाती हुई, क्योंकि मुकाबला बराबर करने में कामयाब हुई। बहुत ही शानदार गोल, और ये गोलकीपर की गलती, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर सैयदा महापारा मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है तो यार देखिए बॉल के ऊपर पूरी तरीके से लपक ही नहीं सकी, बॉल की जानिब जा ही नहीं सकी, क्योंकि अभी उनको थोड़ी देर पहले इंजरी हुई थी और वो यही देखें हाथों से निकलती हुई। और सैयदा महापारा बेबसी के आलम में देख रहे हैं कि किस तरीके से रामीना ने ही गोल किया है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। और यूं पाकिस्तान आर्मी 3, पाकिस्तान वापडा 3। और अगर पाकिस्तान आर्मी ये मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब हुई तो गोल्ड मेडल की हकदार ठहरेगी, क्योंकि पहले उनकी गोल एवरेज की वजह से पहली पोजीशन पर मौजूद है। और अच्छा पास दिया, यहाँ पर अच्छा पास दिया, हाजरा ने कोशिश की, लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा ऊंची थी। हाजरा की बहुत अच्छी कोशिश थी ये, बिल्कुल। ज़मीना जिन्होंने बहुत अच्छे खेल का, ज़मीना, सनोबर और हाजरा का ये एक्शन रिप्ले देखें आप।
यहाँ पे थोड़ी सी बॉल ऊपर गई लेकिन गोल को पूरा टारगेट ना कर सके। मुकम्मल हमला किया, बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और ये सैयदा महापारा ने बहुत अच्छे तरीके से बॉल को टैकल किया। मुकम्मल फिट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इनका हौसला, इनका जुनून और इनका जोश काबिल दीद है कि वो ग्राउंड में खड़ी हैं। और एक हमला उन्होंने नाकाम अभी बनाया। दूसरा हाफ मोहम्मद खान काकड़ बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ, यके बाद दीगरे आर्मी ने 2 गोल किए, पाकिस्तान वापडा ने भी गोल किए। हालांकि अभी दूसरे हाफ के ये जो है इब्तदाई लम्हात हैं। बिल्कुल इब्तदाई लम्हात में जिस तरह की कमबैक हुई, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगातार 2 गोल किए। यहाँ पे फिर से मौका बनाते हुए पाकिस्तान आर्मी की प्लेयर बॉल को आगे लेकर जाते हुए मौका जरूर हो सकता है, लेकिन देखना होगा गोलकीपर ने बड़े खूबसूरत सैयदा महापारा को दाद देनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान वापडा के हर हमले को नाकाम भी बनाती जा रही हैं। बिल्कुल पूरी तरह से फिट भी नहीं है, शायद थोड़ी सी जो फिट नहीं थी उसकी वजह से उनका मौके का फ़ायदा उठाया आर्मी ने और लगातार 2 गोल किए। देखिए बॉल आगे लेकर आए, जिस तरह से स्टिप करके अपने पैरों से बॉल को आगे धकेला और मौका नहीं दिया यहाँ पे महापारा ने। फिर से मौका बन सकता है। ओहो, महापारा का अच्छा कलेक्शन, बॉल को अच्छे तरीके से रिसीव किया, कंट्रोल किया, सेव किया इस बॉल को। सैयदा महापारा इंजरी ज़रूर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 2 गोल हुए उसके बाद सैयदा महापारा की एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ गया, बजाय डाउन होने के बढ़ गया। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से बॉल को सेव किया, मुकम्मल कंट्रोल। ऐसा नहीं कि बॉल को जो है वो छोड़ देती हैं, अगर ये छोड़ देती तो रिबाउंड पर एक और गोल पाकिस्तान आर्मी की टीम कर सकती थी। बिल्कुल अब वापडा को ज़रूरत है एक गोल की, कि अगर वो यहाँ पे गोल करती है तो विन कर जाती है। अगर इसी सूरत में 3-3 पे गेम ख़त्म होता है तो आर्मी की जीत होगी। अब जिस तरह का बहुत अच्छा पास, बहुत अच्छा डाल दिया, अच्छा क्रॉस, महापारा ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बॉल को सेव किया। हालांकि हाजरा वहां पे मौजूद थी एक मौके की तलाश में, लेकिन सैयदा महापारा की गोल कीपिंग और उनकी एनर्जी के बावजूद बहुत ही, मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने 2 गोल खाए उसके बाद, लेकिन अब जो एनर्जी लेवल सैयदा महापारा ने दिखाया है, और अगर ये सैयदा महापारा इन 2 हमलों को ना रोकती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान आर्मी के इस वक्त 5 गोल हो जाते। लेकिन सैयदा महापारा की को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने, उनका एनर्जी लेवल वापस मुझे लगता है आ गया है। 2 गोल खाने के बाद आया या जब भी आया, हम सैयदा महापारा की इन काविशों को सराहेंगे। बिल्कुल जिस तरह वो गिरी और बीच में लगा वो बेहोश भी हो गई, लेकिन इंजरी के बाद कमबैक किया। स्टेमिना भी थोड़ी वीक थी, 2 गोल ज़रूर का है, लेकिन अब जिस तरह के आर्मी के प्लेयर जिस तरह बार बार उनके गोल पे अटैक कर रहे हैं, जिस तरह डिफेंस कर रही है, बड़ा ही कमाल अंदाज में बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे पाकिस्तान आर्मी को कि वो बरतरी हासिल कर सके। बिल्कुल अच्छी सैयदा महापारा ने बहुत अच्छे तरीके से बॉल को रिसीव किया। बहुत मुझे लगता है यहाँ स्टेमिना का खेल है। अब पाकिस्तान आर्मी की टीम जो है दूसरे हाफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी से खेल रही है, और उन्होंने अपनी एनर्जी मुझे लगता है सेव की हुई थी। पाकिस्तान वापडा की टीम जो है वो डाउन नज़र आ रही है, वो एनर्जी लेवल उनका नज़र नहीं आ रहा जो पहले हाफ में नज़र आया था, और ये मुझे वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों टीमों के दरमियान। सेकंड हाफ है, अमूमन अच्छी टीमों का एनर्जी लेवल जो है, स्टेमिना वो जवाब दे जाता है। हाजरा ने बहुत अच्छा पास किया, हाजरा के पास मौका ज़रूर बनाया, लेकिन डिफेंस किया उसी तरह से वापडा। देखिए जिस तरह अगर आप अभी दूसरे हाफ के शुरू होने के बाद बिल्कुल को आर्मी की टीम ने गेम को बिल्कुल एक ही साइड पे रखा हुआ है, बार बार जो है सिर्फ वापडा के जो गोल पे अटैक हो रहे, लेकिन आर्मी के प्लेयर उनको आगे नहीं जाने दे रहे कि वो उनके गोल तक भी पहुँच सके या गोल कर सके। बीच में ज़रूर मौका मिला पाकिस्तान वापडा को और वो गोल तक पहुँचने में कामयाब हुए। गोल कीपर की गलती के आगे होने की वजह से उनको मौका मिला और गोल हासिल करने में कामयाब हुए। और उसके बाद एकदम से जिस तरह आर्मी ने कमबैक किया और लगातार 2 गोल्स के की तरफ से, और प्रेशर जो टोटल अभी रोटेट कर दिया है वापडा पे। जी बिल्कुल, ये निशा पाकिस्तान आर्मी की गोलकीपर, दूसरा हाफ शुरू हुआ तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल देखने में नज़र आया पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। गो के पाकिस्तान वापडा ने दूसरा हाफ शुरू होते ही अपनी बढ़तरी को दुगना किया था।
2-1 की सबकत हासिल थी हाफ टाइम तक, लेकिन दूसरा हाफ शुरू होते ही पाकिस्तान वापडा की फातिमा अंसारी ने गोल करके 2-1 की सबकत 3-1 की सबकत हासिल कर ली थी। लेकिन उसके बाद फिर यके बाद दीगरे पाकिस्तान आर्मी की टीम ने गोल करके इसको बराबर किया पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि उनका गोल एवरेज ज़्यादा है। और अगर ये मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब हुई तो पाकिस्तान आर्मी पहली पोजीशन हाजरा के पास, हाजरा ट्राई कर सकती हैं और ज़मीना ने बॉल को रोका, अच्छा पास क्लियर करना चाहती थी। बिल्कुल वहां पे वो मौका बनाना चाह रही थी, पास किया और स्ट्रेट मारा और महापारा ने एक बार फिर से डिफेंस किया और उसी के साथ अब देखिए एनर्जी लेवल उसका काफ़ी डाउन हो गया है। जिस तरह पहले वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन हुआ है, जिसकी वजह से शायद वो 2 गोल जो उनको फड़े भी वापडा को, तो महापारा की जो एनर्जी डाउन हुई उसकी वजह से शायद उन पर, अदरवाइज जिस तरह ईजी तरीके से बॉल जो वो गोल की तरफ ले गए और गोल हुए। लेकिन जब वो महापारा को इंजरी हुई मोहम्मद खान काकड़, तो जाहिर बात है इंजरी के बाद उठना, उसके बाद 3-5-6 मिनट लगते हैं एक खिलाड़ी को अपने दोबारा फिटनेस बहाल करने में, और उसी 3-4 मिनट का फ़ायदा पाकिस्तान जो है वो आर्मी की टीम ने उठाया और यके बाद दीगरे 2 गोल किए और उसके बाद भी बड़े अच्छे पाकिस्तान आर्मी की टीम ने हमले किए। लेकिन अब सैयदा महापारा का एनर्जी लेवल जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है, बहुत फिट दिखाई दे रही हैं, कई यकीनी गोल किए हैं और अंपायर का इशारा फाउल, क्योंकि और ये कुछ तब्दीली पाकिस्तान वापडा की तरफ से तब्दीली की गई और एक जो प्लेयर है उनकी तब्दीली के सब्स्टिट्यूशन की आप ये दुआ गेलानी और मलिहा का इन हुई है और ये सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़रूरी होती है, जबकि फातिमा अंसारी और अभी सब्स्टिट्यूशन के तौर पर यहाँ पे कि जो सब्स्टिट्यूशन होती है, जो प्लेयर को चेंज करना होता है, कितना फ़ायदा देता है टीम को, क्योंकि अभी दोनों टीमों ने यहाँ पे जो वापडा की तरफ से जो प्लेयर्स चेंज किए गए, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है गेम पे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जो बाहर बैठी हुई खिलाड़ी हैं उनका एनर्जी लेवल एक अलग, अब वो सीधा ग्राउंड में आई हैं तो बहुत अच्छा होगा। और वापडा ने ये 2 तब्दीली की नहीं, देखें सैयदा महापारा जिस तरीके से बॉल पे मुकम्मल तौर पर आ रही हैं और पिक कर रही हैं, सेव कर रही हैं, ये उनका एनर्जी लेवल बता रहा है कि बहुत अच्छी फिटनेस के साथ वो इस वक्त ग्राउंड में दोबारा से एक्शन के अंदर हैं। और यकीनी तौर पर ये 2 तब्दीलियाँ मोहम्मद खान काकड़ आपने पूछा, वापडा के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, क्योंकि वो फुल एनर्जी लेकर प्लान को लेकर आई हैं जिसको एग्जीक्यूट कराना होगा। अंपायर रेफरी अपना कोचेज़ ने जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान, और ये फिर सैयदा महापारा जो हैं वो गिर गई हैं। बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी पूरे मैच में, जहाँ पे पहली बार उसको इंजरी हुई, गिरी, इसके बाद स्ट्रगल उसका जारी था, बीच में काफ़ी उस पर मुझे लग रहा है ज़्यादा वो शिकार नज़र आ रही हैं। उनका एनर्जी लेवल तो बढ़ा, दोबारा फिट हुई, लेकिन अब फिर दोबारा से जो है वो सैयदा महापारा जो है वो गोल पोस्ट की जानिब गिरी हुई हैं। शायद यहाँ पे अभी मैनेजमेंट को फैसला लेना चाहिए कि थोड़ी सा यहाँ पे रेस्ट देना चाहिए महापारा को, क्योंकि अटैक यहाँ पे बहुत हुए, जिसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल डाउन होने की वजह से आर्मी की टीम ने बहुत फ़ायदा उठाया, 2 गोल भी हासिल किए। लेकिन अब जिस तरह महापारा की कंडीशन लग रही है तो शायद उसको अभी थोड़ी देर के लिए गेम से बाहर कर दे, लेकिन अभी तक भी वो शायद कोशिश कर रही है कि वो लेकिन मोहम्मद खान काकड़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सैयदा महापारा जब तक खिलाड़ी खुद अपने आप को फिट समझता है कि वो फिट है और खेल सकता है, तो यकीनी तौर पर वो अपने आप को खेल में जारी रखना चाहेगा। और सैयदा महापारा इस वक्त पूरी कोशिश में, क्योंकि कप्तान भी भारी जिम्मेदारी भी इनके कंधों के ऊपर है, किसी भी लम्हे वो तैयार नहीं है कि मैं जो है कुछ देर के लिए भी ग्राउंड से बाहर चला जाऊं। सैयदा महापारा दोबारा खड़ी होने में कामयाब और बड़ी कुर्बानी दे रही है आज के इस मैच में, और बार बार
गिरने के बावजूद। लेकिन इसका एक नुकसान शायद ये हो सकता है क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, अगर वो ज़्यादा टाइम लेगी वापडा तो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि नुकसान तो उठाना पड़ सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है डू एंड डाई है मैच, तो किसी भी तौर पर एक खिलाड़ी और ख़ासतर जब वो टीम की कप्तान हो तो फैसला करना आसान नहीं होता एक ऐसे मौके पर जब टीम मुश्किलात का शिकार हो या मैच बहुत कांटे का चल रहा हो। ऐसे मौके पर कप्तान ख़ुद को फील्ड से दूर कर ले। बिल्कुल, अब वो कोशिश कर रही है पूरी की गेम में एंड रहे। अब तक चूँकि गर्मी भी शायद थोड़ी सी बढ़ गई है जिसकी वजह से बार बार उसका एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके गोल पोस्ट पे अटैक भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डट के कड़ी हिम्मत नहीं आ रही है और शायद बीच में मौका मिल जाए वापडा को एक गोल करने का, जिसका जो फिर हमें लगे कि मफारा की जो कुर्बानी है वो रंग ले आई है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अब पाकिस्तान आर्मी को क्योंकि अपनी कप्तान और अपनी गोलकीपर की एनर्जी लेवल का अंदाज़ा होगा, तो पाकिस्तान आर्मी की टीम को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटैक करें ताकि जो उनकी गोलकीपर हैं और उनको जो है अटैक करे, क्योंकि एनर्जी लेवल अब थोड़ा सा वापडा की टीम का डाउन दिख रहा है, जिसको एक मौका यहाँ पे मिल सकता है आर्मी को। और वापडा भी अच्छी कमबैक करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह गोल पोस्ट तक पहुँच सके, लेकिन पूरी तरह से इस वक्त मैच को कंट्रोल में लिया हुआ है पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर्स ने और वापडा को मौका नहीं दे रहे कि वो गोल पोस्ट तक पहुँच सके। एक ही साइड पे गेम जारी है। अपनी कप्तान को, अपनी गोलकीपर को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए पाकिस्तान वापडा की खिलाड़ियों को चाहिए कि वो बॉल को जो है वो पाकिस्तान आर्मी के उसमें ज़्यादा रखे या कंट्रोल बॉल पास जो है अपने पास ज़्यादा रखे ताकि वो अपने गोलकीपर को और ये ट्रॉफ़ी जो वुमेंस फुटबॉल इवेंट की फाते टीम को दी जाएगी। तीसरी पोजीशन HEC वो तो वाज़े हो चुकी है कि तीसरी पोजीशन HEC की हुई है, लेकिन विनिंग ट्रॉफ़ी किसकी होगी उसके लिए अय्यूब फुटबॉल स्टेडियम में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की वुमेंस फुटबॉल टीमों के दरमियान ये पहली पोजीशन का मैच खेला जा रहा है। बिल्कुल बड़ी अहमियत के आमिल हैं ये मैच दोनों टीमों के लिए, क्योंकि कोशिश होगी कि मेडल का कलर चेंज कर सके। मेडल तो मिला है, कलर चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, गोल्ड होता है, सिल्वर और पाकिस्तान आर्मी की टीम दबाव को बढ़ाना चाहती है मज़ीद। जिस तरीके से एक दूसरा हाफ शुरू हुआ था, खेल में तेज़ी आई थी, जो दबाव बढ़ाया था उसी दबाव को अगर कंटिन्यू रखेगी पाकिस्तान आर्मी की टीम तो यकीनी तौर पर। और ये अच्छा पास था ज़हमीना के पास। अब वापडा की टीम थोड़ी सी एग्रेशन का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि अब गेम को थोड़ा बीच में लाया है, पहले एक गोल पोस्ट से थोड़ा सा आगे लेकर मूव कर रहे हैं, लेकिन उनको कोशिश करनी होगी कि जल्द अज जल्द आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैयदा महापारा मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, क्योंकि हिट जो है वो उनकी डिफेंस खिलाड़ी ले रही हैं और ज़्यादा दूर ना जा सकी बॉल। बिल्कुल, हिट जो शॉट होता है वो भी बड़ा अहम होता है, क्योंकि वो उतना कितना आगे लेकर जाते हैं बॉल को, लेकिन अगर बॉल ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाती हाजरा है। के पास हाजरा ने बहुत अच्छा पास दिया है सुनोबर को, सुनोबर का ज़हमीना के पास और यह गोल हो सकता है। ज़हमीना की बहुत अच्छी ट्राई थी, लेकिन फिर महापारा ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सेव किया। कुछ देर के लिए ग्राउंड में वो लेटी, लेकिन फिर अब ये देखें आप, ये सुनोबर का पास सीधा ज़हमीना के पास, ज़हमीना ने कोशिश लेकिन ज़हमीना की निशाना दुरुस्त नहीं रहा और डायरेक्ट गोल पे नहीं, मेरे ख्याल से वापडा की खिलाड़ी थी, उन्होंने बॉल को क्लियर किया। अगर ज़हमीना की टांग लगती तो यकीनी तौर पर वो गोल के अंदर होती। इसको क्लियर किया वापडा की खिलाड़ी ने। बिल्कुल, एक बार फिर से यहाँ पे बॉल को आगे लेकर आते हुए हाजरा तजर्बेकार, अच्छा क्रॉस दिया और ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन महापारा ने बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़कर इस बॉल को बिल्कुल महापारा
कंडीशन सही नहीं है, फिर भी सही है। आ चुकी थी बॉल को बजी काका। मेरे कहा यहाँ पे अब देखे जो गोलकीपर की कंडीशन बिल्कुल सही, लग भी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कर रही है कि अपने गोल को डिफेंड कर सके, मौका ना दे, लेकिन आर्मी के जो प्लेयर्स है वो मौका नहीं देना चाह रहे। बड़ा एक मौका यहाँ पे बनाया आर्मी के प्लेयर्स ने और जर्मीना ने। मैंने कहा ना, दबाव बढ़ाते हुए पाकिस्तान आर्मी की टीम वो किसी भी लम्हे जो है वो ये नहीं चाहेगी कि वो रिलैक्स हो। हालांकि ड्रॉ उनके लिए भी उनके लिए सूदमंद है और ये अच्छा साबित हो सकता है। अच्छा क्रॉस दिया, फिर पास, फिर दोबारा से पास और हाजरा ने गोल, लेकिन कोशिश नाकाम। एफर्ट्स अच्छी थी, लेकिन पास में बॉल वापस पीछे आ गई। ऑफसाइड। ऑफसाइड हुई ये हाजरा। अब देखना होगा यहाँ पे उसको, अंपायर से रेफरी से बहस करती हुई हाजरा, और देखना होगा कि यहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं। और बड़ा एक कंडीशनल यहाँ पे मौका शायद दे सके पाकिस्तान आर्मी को, वो हिट करेंगे पाकिस्तान वापडा की टीम। और पूरी तरह से अब मैच के आखिरी लम्हात में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और वापडा का जो स्कोर है, जो गोल है, वो 3-3 है। अब तक एक भी टीम ने एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल नहीं की। हालांकि अगर ड्रॉ होता है तो आर्मी को डायरेक्टली फ़ायदा होगा, लेकिन वापडा यहाँ पे चाहेगी कि मौका मिल जाए उनको और वो एक गोल कर सके, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है। और अब बॉल को एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर के पास अच्छा तरह कट देते हुए और बड़े खूबसूरत से शॉर्ट पास बढ़ाते हुए जा रहे हैं गोल की तरफ। अच्छा डॉज कराया है, खुद लेके जाना चाह रही हैं, पास नहीं दिया जिसका नुकसान उठाया। अगर ये पास उसी वक्त कन्वर्ट कर दी जाती तो यकीनी तौर पर हो जाता, लेकिन क्लियर किया। अब यहाँ पे देखिए कि पाकिस्तान आर्मी का जो डिफेंस यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रांग है। जैसे यहाँ तक बॉल आती है और गोल तक पहुँचने नहीं दे रहे, बड़े अच्छे अंदाज से जो है उन्होंने अपने बैक पे खुद को डिफेंस रखा है, ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे हैं। अटैक आगे बढ़ रही है, लेकिन वापडा को मौका नहीं दे रहे कि वो अटैक कर सके और पूरी तरह से अंडर प्रेशर रखा है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल डाउन अभी दिख रहा है पाकिस्तान आर्मी वापडा का, और जिसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है पाकिस्तान आर्मी, और उसका फ़ायदा मिला भी 2 गोल की सूरत में। एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी की जो प्लेयर है बॉल को आगे बढ़ाते हैं, मौका था लेकिन थोड़ी सी ऊपर थी बॉल और गोल करने में कामयाब ना हो सके। और आगे देखते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से जो हिट है उसके डिफेंस खिलाड़ी मार रहे हैं। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह गोलकीपर का एनर्जी लेवल कितना डाउन है। और दोनों टीमों की कोशिश थी कि एक गोल हासिल कर सके, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला, क्योंकि 3 दिन का बराबरी का गेम जारी है। वाटर ब्रेक हुआ है इस वक्त, और ये वाटर ब्रेक जो है उसमें दोनों टीमें अपनी प्लानिंग करेंगी, कोचेस बताएंगे उनकी खूबियों और ख़ामियों के हवाले से। और पाकिस्तान वापडा और ये पाकिस्तान आर्मी की टीम और ये पाकिस्तान वापडा के खिलाड़ी वाटर ब्रेक की जानिब पाकिस्तान। और ये मुझे लगता है गर्मी ज़्यादा हैं और बर्फ़ जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गर्मी की शिद्दत का, कि किस तरीके से खिलाड़ी जो हैं वो अपने सरों पर पानी भी डाल रही हैं और बर्फ़ भी रख रही हैं, ख़ुद को कूल करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, ज़्यादा धूप होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी, और वाटर ब्रेक के बाद शायद अब थोड़ा सा सुख की चैन की छान ले सकते हैं यहाँ पे वापडा की टीम और आर्मी की दोनों, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब काफ़ी बार हमने देखा कि वापडा की जो गोलकीपर है मफारा
वो गिरी ग्राउंड में, फिर उठी फिर गिरी, कोशिश थी गर्मी की वजह से। लेकिन अब वाटर ब्रेक ख़त्म हो गया। अब देखना कि वाटर ब्रेक के बाद स्ट्रेटजी क्या रहती है वापडा की, क्योंकि जो 3 गोल किए बड़े टेक्निकल अंदाज से, बड़े अच्छे गोल किए। पहले हाफ में हैवी रही आर्मी पे वो, लेकिन जैसे दूसरे हाफ के मिनटों में आर्मी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक की और इस गेम को लेवल किया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम देखें तो दूसरे हाफ में वापडा ने सिर्फ एक ही हमला किया और उसको गोल में कन्वर्ट किया। लेकिन उसके बाद जब आर्मी ने दबाव बढ़ाया और लगातार 2 गोल किए, तो उसके बाद पाकिस्तान वापडा जो है वो गोल करती दिखाई नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भरपूर अंदाज में अटैक करती हुई पाकिस्तान वापडा के गोल पोस्ट के ऊपर, तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान वापडा की टीम को कि वो बॉल को जो है उनकी डी तक भी लेके जाएं। अब तक जो है पाकिस्तान आर्मी अपना दबाव बढ़ाती हुई पाकिस्तान वापडा की टीम पर बिल्कुल दबाव को यहाँ पे बरकरार रखना चाह रही है आर्मी की टीम, लेकिन अब थोड़ी सी वापडा को कमबैक करने की अच्छा पास हो सकता है ये, लेकिन कोई बॉल को थोड़ा सा जी यहाँ पे मौका हो सकता है, लेकिन क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे गोल होने का मौका हो फिर सकता उठाया है। और जोशा से, लेकिन बहुत गलत हिट थी। अगर ये स्ट्रेट होती तो यकीनी तौर पर ये आर्मी की गोलकीपर निशा की जानिब जाती, लेकिन बॉल जो है वो सही तरीके से हिट नहीं लग सकी। बिल्कुल कोशिश थी उनकी कि स्ट्रेट मारे, लेकिन काफ़ी बार थी, बहुत ही ज़्यादा बार थी उनकी ये शॉट। गोलकीपर निशा, और उन्होंने बॉल को सेव किया, बाहर फेंका। कुछ इस भी इशारे देते हुए अपनी टीमों को कि किस तरह उन्होंने खेलना है अब मज़ीद, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है। लेकिन प्रेशर आर्मी के बनिस्बत वापडा पे ज़्यादा है, क्योंकि आर्मी अगर यहाँ से लेवल करके निकलती है तो अब गोल एवरेज की बुनियाद पर वो गोल्ड मेडल की हकदार होगी। लेकिन अगर वापडा को ये लीग मैच फाइनल जीतना है तो उनको एक कम से कम एक और गोल को जो है करना पड़ेगा। बिल्कुल मैच अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है और मुकाबला इस वक्त 3-3 गोल से बराबर है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा की टीमों के दरमियान। और अगर ये पहली पोजीशन का मैच ड्रॉ भी होता है तो पाकिस्तान आर्मी पहली पोजीशन लेने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उनके गोल एवरेज बहुत ज़्यादा है। और हम देख रहे हैं कि ये देखें, मामूली चोट, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मामूली चोट भी लगती है तो ज़रा सा टाइम आउट, लंबा एनर्जी टाइम जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, जब टाइम लेंगे तो यहाँ पे आप इस के टाइम में जब आपके पास टाइम नहीं है और यहाँ पे आपको गौर करना भी ज़रूरी होता है, और एक हल्की सी भी अगर चोट लग जाती है तो परेशान कर देती है खिलाड़ी को। और वापडा की टीम अच्छी यहाँ पे खासा परेशान दिखाई देती हुई, क्योंकि उनको मौका नहीं दे रहे पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर कि किसी तरीके से वो गोल कर सके, क्योंकि 3-3 का मुकाबला अब बराबर जारी है। 84 मिनट का गेम भी मुकम्मल हो चुका है, पूरी तरह से अंडर प्रेशर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आर्मी की स्ट्रेटजी देखे, वो अब भी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे उनको बर्तरी मिल सके। लेकिन मोहम्मद खान काकड़, आप देखें पाकिस्तान वापडा दूसरे हाफ के अंदर हमले नहीं कर सकी। बस शुरू के अंदर जैसे ही हाफ शुरू हुआ था एक हमला किया था और उसमें कामयाबी उनको मिली थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर खेल जो है वो पाकिस्तान वापडा के हाफ में हो रहा है और पाकिस्तान आर्मी मुसलसल जो है वो दबाव डाल रही है। और इसी की वजह से पाकिस्तान आर्मी की टीम 2 गोल करने में कामयाब हुई है और मुकाबला बराबर करने में भी कामयाब हुई है। और मैच अख्तामी लम्हात की जानिब बढ़ता हुआ और मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। लेकिन वापडा की टीम को इस वक्त हमले नहीं करेगी और सिर्फ डिफेंस पे रहेगी तो यकीनी तौर पर नुकसान उठा सकती है पाकिस्तान वापडा की टीम। अच्छी बढ़तरी हासिल की थी पाकिस्तान वापडा ने, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की टीम ने उस बढ़तरी का ख़ात्मा किया और इस वक्त मुकाबला
बराबर है, जो कि आर्मी की टीम इस पूरे मैच में अब तक बढ़तरी नहीं ले सकी है। हमेशा पाकिस्तान वापडा ने जो है वो लीड ली, लेकिन फिर पाकिस्तान आर्मी ने उसको बराबर किया। लेकिन अब तक जितना खेल हो रहा है दूसरे हाफ में 90% जो है वो खेल वो जो है पाकिस्तान वापडा के हाफ में हुआ है। पाकिस्तान आर्मी की टीम मुसलसल दबाव डाल रही है कि एक गोल और हो जाए, और अगर ना भी हो तो तक ज़्यादा से ज़्यादा खेल जो है वो वापडा के हाफ के अंदर ही हो और बॉल वहीं रहे और बॉल ज़्यादा। मुझे तो महापारा जो पाकिस्तान वापडा की गोलकीपर हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप देखें पाकिस्तान आर्मी की गोलकीपर निशा बहुत आराम से खड़ी हैं, क्योंकि वहाँ हमले ही नहीं हो रहे सेकंड हाफ के अंदर। बिल्कुल वहाँ पे हमले हो ही नहीं रहे, वहाँ पे बॉल जाने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। लेकिन वापडा के अब जैसे यहाँ पे मौका बनाना चाह रहे थे वापडा के प्लेयर्स, लेकिन नहीं बना पा सके। आर्मी की जो डिफेंस है आप देखें जिस तरह के बॉल के साथ आगे बढ़ रही है अपनी गोल पोस्ट की तरफ बड़ा ही कमाल के साथ, और मौका नहीं बना दे रहे वापडा को। बॉल अगर मोहम्मद खान काकड़, मैं आपकी बात काटूंगा, बॉल थोड़ी सी आगे बढ़ती भी है तो आगे दो खिलाड़ी से ज़्यादा उनके नज़र ही नहीं आती। बाकी क्योंकि ग्राउंड में हमला करना और फिर दोबारा डिफेंस की तरफ जाना, यहाँ से आपको एनर्जी लेवल का अंदाज़ा होता है, फिटनेस का अंदाज़ा हो जाता है। तो पाकिस्तान वापडा की टीम हमला ज़रूर उस वक्त किया, उनकी तरफ लेके गई, लेकिन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है कि उनका फिटनेस लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान वापडा की खिलाड़ियों का गिरता जा रहा है। और पाकिस्तान आर्मी की टीम जो है वो इस वक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई दे रही है। बिल्कुल, इससे पहले भी अगर आपने देखा हो कि जो वापडा की प्लेयर बॉल को गोल की तरफ ले आई, लेकिन उनका वाइस एरिया में कोई प्लेयर मौजूद नहीं था जिसने उन्हें शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं थे। अच्छा पास हाजरा के पास, लेकिन बॉल की तरफ ना जा सकी। मैं जब महापारा ने उसको, जहमीना ने बहुत अच्छा पास दिया था हाजरा को। अब यहाँ पे देखना होगा कि बॉल तो यहाँ पे आप में आ गई, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन मौका नहीं। ओहो थोड़ा सा झड़प दोनों और धक्का दिया और अंपायर ने रेड कॉर्नर दिखाया दोनों खिलाड़ियों को, येलो कार्ड दिखाया दोनों खिलाड़ियों को। और थोड़ा सा गर्मी जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है खिलाड़ियों, क्योंकि मैच के आखिरी लम्हात हैं और ये पहली पोजीशन का मैच है, ऐसा तो होगा, लेकिन दोनों रेड कार्ड दिखा दिया। यहाँ पे थोड़ा से जो वापडा के प्लेयर को शायद रेड कार्ड दिखा दिया है, क्योंकि वहाँ पे बॉल लेने की कोशिश थी, लेकिन वापडा की खिलाड़ी जब गिरी और वो उठी तो उन्होंने एक गलत तरीके से रिएक्ट किया था। अगर हम रिप्ले की तरफ जाएं और रिप्ले में हम बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पे देख सकेंगे। ये देखें, ये रिप्ले हुआ, ये गिरने के बाद ये वापडा की खिलाड़ी, हालांकि वो उनको हौसला दे रही थी लेकिन धक्का दिया। ये देखें, ये फिर पाकिस्तान आर्मी की खिलाड़ी ने भी उनको पुश किया। ये गर्मा गर्मी खेल के अंदर ये खूबसूरत भी होती हैं। और सनोबर सत्तार को ये रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर भेज दिया गया है। लेकिन इस टाइम पे जज्बात उनके कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह से वो गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और आर्मी के प्लेयर ने हौसला देने की कोशिश की, उनको मजीद गुस्से का इजहार किया, जिसका नुकसान उठाना पड़ा रेड कार्ड की सूरत में जी। और उनको कहा कि आप तशरीफ ले जा सकती है बाहर उनका किया। और इस वक्त एक खिलाड़ी की कमी से पाकिस्तान वापडा की टीम, और इस तरह का रिएक्ट आप उम्मीद नहीं करते कि, लेकिन जिस तरीके से गर्मी है और मैच जिस जानिब बढ़ रहा है तो यकीनी तौर पर ऐसा रिएक्ट अमूमन हो जाता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था यहाँ सनोबर सत्तार को, जिन्होंने दो गोल किए थे। और अगर वो इस तरह का रिएक्ट ना करती तो यकीनी तौर पर इस वक्त वो ग्राउंड में मौजूद होती, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा सनोबर सत्तार को, पाकिस्तान वापडा की टीम को। क्योंकि अब तक सनोबर ने बैकबोन का किरदार अदा किया, जो 2 गोल्स आए उनकी तरफ से आए हैं, तो नुकसान तो उठाना हो सकता है। लेकिन सीधी बॉल महापारा के पास और डिफेंस किया। और अब चूँकि आखिरी बराहिल में दाखिल है, लेकिन अब तक दोनों टीमें के जो कोशिश है गोल करने की, लेकिन अब वापडा जो वाटर ब्रेक के बाद को अब अग्रेसिव आना होगा, क्योंकि वापडा के पास वक्त भी कम है और गोल भी करना है। क्योंकि अगर बराबर हुआ तो पाकिस्तान आर्मी वुमेन्स टाइटल ले उड़ेंगी। बिल्कुल, यहाँ पे
12 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी दिया गया इस मैच को, ताकि अगर 3-3 गोल है, मौका मिले किसी भी टीम को यहाँ पे गोल करने का, तो 12 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है दोनों टीमों को। लेकिन अब एक बार फिर से गोल पोस्ट की तरफ आगे जाते हुए ज़हमीना का खूबसूरत गोल आप देख रहे हैं। उन्होंने गोलकीपर महापारा को भी डॉज दिया और ये ज़हमीना का खूबसूरत गोल। ज़हमीना ने बहुत अच्छी तरीके से, ये रिप्ले देखें आप, ये बॉल को लेकर आगे बढ़ी, उन्होंने पहले माना चाह रिबाउंड, लेकिन वो गोल ना रोक सकें और बहुत अच्छा ज़हमीना ने क्रॉस मारा और ये गोल किया। बिल्कुल। यूं पाकिस्तान आर्मी 4, पाकिस्तान वापडा 3 और अब सिर्फ 12 मिनट का खेल बाकी रह गया है। ज़हमीना जिन्होंने गोल किया, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल एक क्रूशल टाइम पे जो था यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के लिए उन्होंने गोल किया, जहाँ पे दोनों टीमों को कोशिश थी कि गोल हासिल कर सके, लेकिन जिस तरह क्रॉस लेकर गई बॉल को और गोल की तरफ लेकर गए और मौका बनाया, अपने लिए स्पेस बनाया, जिसका भरपूर फायदा उठाया ज़हमीना ने और गोल की तरफ ले गए बॉल और गोल किया। मोहम्मद खान काकड़, मुझे सेकंड हाफ में जो सबसे बड़ी कमजोरी पाकिस्तान वापडा की नजर आई वो उनका फिटनेस लेवल था और उनकी बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की बता रही है कि उनका फिटनेस लेवल जवाब दे चुका है। ये देखें, बहुत ये भी खतरनाक हो सकता है, ये भी खतरनाक हो सकता है हाजरा के पास। बिल्कुल फिटनेस लेवल काफ़ी डाउन नज़र आ रही है वापडा की, जिसका भरपूर फायदा इस वक्त उठा रही है पाकिस्तान आर्मी। और फिटनेस ही हर खेल में जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क होती है। किसी भी टीम की कामयाबी में उनका फिटनेस लेवल जो है वो अगर मैच के एंड तक बरकरार रहता है तो वो टीम यकीनी तौर पर जो है कामयाबी हासिल करती है। लेकिन हमने देखा कि स्टेमिना जवाब दे गया पाकिस्तान वापडा की टीम का, उनके खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज। और ये रेफरी दोनों खिलाड़ियों को समझाते हुए कि ज़हमीना और वापडा की प्लेयर उसके सामने बार बार उनको समझाते हुए कि आप गेम को गेम की तरह खेलें। जिस तरह हमें कुछ देर पहले हमें एक सीन देखने को मिला जहाँ पे रेड कार्ड मिला था वापडा की टीम को और उनके सबसे बेस्ट प्लेयर को मिला था, तो सनोबर सत्तार को। और शायद अब यहाँ पे कोशिश होगी दोनों टीमों को ऐसा कोई मौका ना बना सके, क्योंकि अंडर प्रेशर सिचुएशन बनती जा रही है वापडा के लिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल डाउन है और मौका नहीं मिल रहा है। दिया है ये बॉल को, लेकिन कोई फाउल नहीं। आर्मी की टीम एक गोल की बढ़तरी के साथ इस वक्त, हालांकि आर्मी की टीम ये मैच ड्रॉ करके भी जो है वो गोल्ड मेडल हासिल कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की टीम ने खुद को बहुत ज़्यादा सेफ जोन में लेके आ गई। अगर वापडा की टीम गोल करने में कामयाब भी होती है तो उसका पाकिस्तान वापडा को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैच अगर ड्रॉ हो गया तो फिर पाकिस्तान आर्मी ही, और ये तब्दीली की गई है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और ये ज़हमीना बहुत चौथा गोल जिन्होंने किया पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। बड़ा अच्छा तालमेल रही पाकिस्तान आर्मी की ज़हमीना, सनोबर और हाजरा के दरमियान। बड़ी अच्छी तालमेल, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जो है रीड कर रही हैं, एक दूसरे को पास दे रही हैं। कॉम्बिनेशन इन तीनों खिलाड़ियों का बहुत अच्छा और काबिल-ए-दीद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और कड़े कॉम्बिनेशन के साथ लेकर जा रहे गेम को, और जिस तरह के पास वो एक दूसरे को दे रहे, जिसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे। फिर से कोशिश कर रही है ज़हमीना। फाउल यहाँ पे हुआ है और देखिए जो कि फॉल हुआ जिसका यहाँ पे वापडा की टीम को, वापडा को बॉल लेकर आगे लेकर जाती हुई गोल की करीब पहुंच गई है। अब देखना होगा यहाँ पे मौका बनाती है, लेकिन एक बार फिर से मौका बनाने में कामयाब नहीं हो सके पाकिस्तान वापडा की टीम। और उनको कॉर्नर दिया गया है, कॉर्नर से शायद उनको फ़ायदा मिल सके यहाँ पे, लेकिन अब देखना होगा कि वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं कॉर्नर का। बिल्कुल, और ये अच्छा मौका हो सकता है पाकिस्तान वापडा के लिए। वो गोल करने में कामयाब हुई तो, लेकिन इनको ये अच्छा हेड करने की कोशिश की, गोल नहीं हुई।
और अगर ये गोल हो भी जाता तो पाकिस्तान, ये देखें रिप्ले, अगर ये सही उनकी डायरेक्शन होती हेड की और तो यकीनी तौर पर फिर ये गोल हो सकता था और मुकाबला बराबर हो सकता था। लेकिन मुकाबला बराबर होने की सूरत में भी पाकिस्तान आर्मी जो है पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का गोल एवरेज जो है बहुत अच्छा है। बिल्कुल, चूँकि ये लीग का तरीक़ाकार से खेला गया पूरा टूर्नामेंट वुमेंस का, और आर्मी ने बड़ी अच्छी गेम्स खेली है और हैट्रिक्स भी उनकी गोल की तरफ से देखने को मिले हैं लास्ट मैचेस में। और यही वो एक्सपीरियंस था, वो विनिंग थी जो उनका हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पे लीग फाइनल में जो है वापडा के साथ उनका जो जारी है, तो वो यहाँ पे आज देखने को मिला। चूँकि आर्मी की टीम एक्सपीरियंस भी है, वही एक्सपीरियंस को यहाँ पे सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए, जिस तरह पहले आप में प्रेशराइज थी, फिर कमबैक किया, लगातार इस आप में उन्होंने 3 गोल्स किए हैं, जो कि बड़ा ही एक प्लस पॉइंट साबित होता जा रहा था पाकिस्तान आर्मी के लिए। मैं फिर उसी चीज़ का जिक्र करूँगा और उसी बात को दोहराऊँगा कि फ़िटनेस पाकिस्तान आर्मी की पाकिस्तान वापडा की निस्बत ज़्यादा बेहतर और मजबूत नज़र आई, और पाकिस्तान आर्मी ने इस दूसरे हाफ में 3 गोल किए और पाकिस्तान वापडा की टीम सिर्फ 1 गोल करने में, वो भी दूसरे हाफ के इब्तदाई लम्हात में करने में कामयाब हुई। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से मौका नहीं दिया पाकिस्तान आर्मी ने कि वो क्या वापस कम बैक कर सके वापडा, और एनर्जी लेवल डाउन हुआ, प्रेशर रहता है उन पे। मौका देखें मोहम्मद खान काका, कोई टीम देगी नहीं, आपको छीनना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, उसको छीनना पड़ेगा। मैं तलाश भी नहीं का वर्ड भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि मौका छीनना पड़ता है और फिर इस मौके से फ़ायदा उठाना पड़ता है। कोई भी टीम आपको मौका देगी नहीं, और यहाँ पे शायद मौका, और ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छी शॉट लगाने की कोशिश की, डायरेक्ट फेस पे लगी पाकिस्तान आर्मी, चेस्ट पे लगी है, चेस्ट पे लगी और पूरी तरह से डाउन कर गई ज़मीन पे पाकिस्तान आर्मी की प्लेयर। अब देखिए, अब पूरे मैच में एनर्जी लेवल इतना डाउन होता जा रहा है कि अगर हल्की सी भी यहाँ पे प्लेयर को चोट लगती है या थोड़ा सा धक्का लगता है तो काफ़ी नुकसान होता है उनको। आपका सांस फुला हुआ होता है और ऐसे मौके के ऊपर आपके चेस्ट के ऊपर जब एक फुल पावर की बॉल लगती है तो यकीनी तौर पर वो थोड़ा सा मसले मसाइल बढ़ाती है। ये देखें आप, ये सामने से आ रही थी, ये बड़ा, ये देखें चेस्ट के ऊपर बिल्कुल बॉल लगी है और आपका सांस जो है वो ऊपर नीचे पहले ही होता है और ऐसे मौके के ऊपर एक बॉल लग जाए तो वो यकीनी तौर पर थोड़ा सा संभलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अब कुछ ही मिनटों का गेम बाकी है और पाकिस्तान आर्मी को 4 गोल, जबकि वापडा के 3 है और 1 की जो सिर्फ जो गोल की बढ़तरी है वो पाकिस्तान आर्मी ने हासिल की है। चूँकि मेरे ख्याल से जो दूसरा पूरा आप रहा है वो पूरा इनके नाम रहा है आर्मी के। और ख़तरनाक हो सकता था ये, लेकिन अंपायर ने पहले ही विसल बजाती थी कि फाउल की, जिससे वापडा के खिलाड़ी नाराज भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उससे पहले ही अंपायर की विसल बज चुकी थी। बॉल बाद में जो है वो गोल पोस्ट के अंदर गई है, उससे पहले ही अंपायर अपना फैसला सुना चुके थे। ये रिप्ले देखें आप, बिल्कुल मेरे ख्याल से हैंड हुआ है, बिल्कुल हैंड हुआ है वापडा के, और अंपायर ने देखें विसल बजा चुके थे। अब लेकर के गोल पोस्ट की तरफ वापडा के, और पूरी तरह से समझ उनको नहीं आ रहा है कि यहाँ से कहाँ से लेकर जाए बॉल को, और मौके की तलाश ढूंढते हुए स्पेसेस को आगे लेकर जाते हुए, और दुआ होंगे कि कहाँ से ये छीन सके जो एक करने वाला है आर्मी के मुंह से और गोल कर सके, लेकिन वो बिल्कुल छीनने का मौका ही नहीं दे रहे और पूरी तरह से कंट्रोल किया, अंडर प्रेशर रखा हुआ है, मौका बना रही है। ये भी अच्छा मौका, ज़हमीना मौजूद थी, ज़हमीना बड़ी तजर्बेकार खिलाड़ी। ये राउंड मैच में जो पाकिस्तान पुलिस के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी का मैच हुआ था उसमें ज़हमीना ने हैट्रिक स्कोर की थी।
बिल्कुल हैट्रिक स्कोर की थी उन्होंने और इसका भरपूर फ़ायदा आर्मी की टीम को मिला और इसका जो हौसला है वो बुलंद हुआ और इस टीम में भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से जो है कॉर्नर आखिरी लम्हात मैच के और महापारा ने उछलकर बॉल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, सेव किया। और वापडा के खिलाड़ियों पर थोड़े से गुस्से का इजहार भी करती हुई कि आगे जाके केले और मौके के बनाए अपने लिए, लेकिन जो कि पूरी तरह से अब तक नाकाम हो चुकी है वापडा की टीम। लेकिन अब कुछ फ़ायदा मोहम्मद खान काकड़ मुझे नज़र नहीं आता वापडा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। वापडा को लगातार 2 गोल करने का और यह बहुत हाजरा की टीम, हाजरा जो है सही तरीके से हिट नहीं कर सकी और वो चाह रही थी कि वो हिट और ये ट्रॉफी और ये मेडल्स जो कुछ ही देर बाद जब ये ख़त्म होगा तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल और ये विनिंग ट्रॉफी, रनर अप ट्रॉफी और 3rd पोजीशन की ट्रॉफी चमचमाती हुई इस वक्त ग्राउंड में मौजूद। और ये वो एजाज़ात हैं, ये खिलाड़ियों की मेहनत का सिला है जो दिए जाएंगे अब से मैच के ख़त्म होने के बाद। अब बिल्कुल यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुई है HEC और जो कि 3री पोजीशन पे है, जबकि अब यहाँ से जीतने वाली जो टीम है उनको मेडल मिलेगा, जबकि 2nd रनर आपको जो है वो उसकी 2nd पोजीशन आएगी। गेम बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में, लेकिन अब तक वापडा ने मौके की तलाश में जारी है, लेकिन मौका नहीं बन पा रहा। यकीनन अब ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है गोल्ड मेडल के करीब पहुंच गई है। चंद मिनटों की दूरी पर है, मैं ये कहना चाहूँगा। चंद कदम नहीं बल्कि चंद मिनट ही हैं और जिसके बाद वो गोल्ड मेडल के अच्छा हो सकता है अगर पास दें। अब देख ओह अच्छी ट्राई की थी, फिर बॉल आर्मी के पास, लेकिन क्लियर किया और यूं मैच खत्म हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान आर्मी ने ये मैच 3 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया। अगर आर्मी ये पहली पोजीशन के लिए मैच खेले जाने वाला मैच ड्रॉ भी कर जाती तो पाकिस्तान आर्मी विन कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो मैच 3 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया। पाकिस्तान आर्मी की फुटबॉल वुमेन टीम जो है वो इस वक्त खुशियां मनाते हुए, और पाकिस्तान वापडा टीम की खिलाड़ी जो हैं वो थोड़ी सी अफसुर्दा, लेकिन बहुत अच्छा खेल खेला, बढ़तरी हासिल की। वापडा ने 2 बार बढ़तरी ली पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने एक ही बढ़तरी ली और उसमें कामयाब हुई।